यह एक ठंडी और अंधेरी रात थी। राहुल, एक युवा व्यक्ति जो शहर के शोरगुल से दूर एक छोटे से गांव में रह रहा था, अपने नए घर में पहली रात गुजारने जा रहा था। ये घर वर्षों से खाली पड़ा था और इसके बारे में कई अजीब कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का कहना था कि इस घर में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन राहुल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। रात का समय था और राहुल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे घर के भीतर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, तो कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। पहले तो राहुल ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें और तेज होती गई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उठकर घर की जांच करने लगा। उसने देखा कि हर कमरा खाली था और कहीं कोई नहीं था। लेकिन जब वह फिर से अपने कमरे में लौटा, तो उसे अपने बिस्तर पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने बिस्तर की चादर उठाई तो पाया कि वह खून से सनी हुई थी। डर से कांपते हुए राहुल ने तुरंत अपने दोस्त को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइन डेड थी। अब राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। तभी अचानक राहुल के सामने एक छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक महिला का रूप धारण करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरी काली थीं। वह महिला राहुल की ओर बढ़ी और धीरे से फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह घर मेरा है। राहुल के शरीर में डर का संचार हो गया। वह चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह महिला अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को उसके कमरे में बेसुध पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। वह हमेशा के लिए इस घटना के डर से पागल हो गया। उस दिन के बाद से उस घर में कोई भी नहीं गया। गांव वाले उस घर को भूतिया घर कहने लगे और वहां से दूर ही रहते। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस रात राहुल के साथ वास्तव में क्या हुआ था और वह महिला कौन थी। राहुल की कहानी अभी भी उस गांव में रहस्य बनी हुई है।